Now moving toward the question number 7. A milkman sold 2 of his buffaloes for 20,000 each. एक मिल्कमैन ने अपनी 2 भैंसें बेच दी 20,000 रुपए में, दोनों एक मतलब एक ईच बेची, एक 20,000 की दूसरी 20,000 की. ऑन वन हैंड ही मेड अ गेन ऑफ 5%, एक भैंस में से 5% का प्रॉफिट हुआ, एंड अदर अ लॉस ऑफ 10%, और दूसरी जगह उसको लॉस हुआ 10% का. फाइंड दिस ओवरऑल गेन और लॉस. हिंट जो फाइंड द सीपी ऑफ ईच, हमें पता करना है कि ओवरऑल उसको गेन हुआ या लॉस हुआ, और जो हिंट दिया हुआ है कि हमें सीपी कॉस्ट प्राइस पता करना है एक का. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बफेलो 1 को मैं B1 लिख लेती हूँ इज इक्वल टू एक्स. ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी बोलेंगे, टफ नहीं बोलेंगे, लेंदी बोलेंगे. ठीक है. तो गेन परसेंट कितना है हमको गिवन है इसका 5. ठीक है. हमने कॉस्ट प्राइस हमें गिवन नहीं था, इसलिए हमने कॉस्ट प्राइस हमने एक्स मान लिया. गेन परसेंट हमारा कितना है 5, और सेलिंग प्राइस क्या है, बेचा कितने पे है गिवन में 20,000 में. अभी सिर्फ अपन एक भैंस को सॉल्व करेंगे कि क्या मतलब उस भैंस में हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. ठीक है. तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. तो ये कितना आएगा हमारा 20,000 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस एक्स है, प्रॉफिट परसेंट हमको कितने का हुआ 5/100, और एक्स पर हुआ तो 5 1 5 520. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 20, ये इधर जाएगा तो 20x प्लस 1, तो 21x बाई 20,000. तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 20,000 इंटू 20 बाई 21 इज इक्वल टू x. लिख सकती हूँ. जब मैं लिखूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा अपॉन 21, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू एक्स. तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा x इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 19,048. ये हमारी कॉस्ट प्राइस आएगी फर्स्ट बफेलो की. नाउ मूविंग टूवर्ड द सेकेंड वन. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बफेलो 2 को मैं y मान लेती हूं. यहां पे हमको लॉस हुआ है कितने का 10% का. लॉस परसेंट कितना है 10 है हमारा. ठीक है. वही सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर था 20,000, मैंने एज इट इज लिख दिया. तो फॉर्मूला लिखते हैं. तो 20,000 इज इक्वल टू 10y अपॉन 10/100y. प्रॉफिट है तो प्लस y आएगा कॉस्ट प्राइस में. तो ये कितना आ जाएगा 20,000 इज इक्वल टू 10 प्लस 100, सॉरी यहाँ प्लस में माइनस आएगा, प्रॉफिट है तो उधर जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 1 0 से 1 0 गया तो बचेगा 10. तो ये आ जाएगा हमारा 10y माइनस y, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 9y अपॉन 10. सो 20,000 into 10 is equals to 9y. So upon 9 is equals to y. तो y is equals to हमारा अप्रॉक्सी कितना आ जाएगा जब डिवाइड करेंगे 22,222. अब हमें टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ हमारा फर्स्ट बफेलो का भी आ गया, सेकंड का भी आ गया. तो हमारा टोटल जो सेलिंग प्राइस है, टोटल सेलिंग प्राइस कितना था हमारा 20,000 ईच. तो 20 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना है 40,000. राइट. टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, पहले का आया था 19,048, दूसरे का आया था 22,222. जब इसको प्लस करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा वो चीज देखते हैं. दैट इज 19,048
2 और ये कितना आ रहा है हमारा 41,270। अब हमसे पूछा गेन प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है, हमको वो निकालना है। तो हम इसका फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज हमारा कॉस्ट प्राइस आया है, हमारा सेल प्राइस था 40,000, हमारा कॉस्ट प्राइस है इतना, मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, तो मतलब हमें लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ, तो 41,270 में से हम 40,000 को माइनस करेंगे, तो ये आएगा 1,270। इतने अमाउंट का हमको लॉस हुआ। दिस इज द आंसर। Now moving toward the question number 8. The price of a TV is 13,000. The sale tax charged on it at rate of 12%. Find amount that Vinod will have to pay if he buy it. बोला टीवी था जिसपे 13,000 अमाउंट डला हुआ है। सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट, सेल्स टैक्स जो होता है वो कस्टमर को ही भरना होता है, वो 12% है। तो बोला फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल पे इफ ही बाय द इट, मतलब टीवी अगर उसने खरीदा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी। हमको टीवी किस में अमाउंट में दिया हुआ है, 13,000 में, ठीक है। सेल्स टैक्स कितना दिया हुआ है हमको, सेल्स टैक्स का परसेंटेज क्या दिया हुआ है, दैट इज 12। इसको निकालते हैं, अमाउंट कितना है 12%, का बेस क्या होता है 100, सेल अमाउंट निकाल रहे हैं हम, सेल्स टैक्स अमाउंट। तो 12/100 किस पर कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी 13,000। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूं। 130 इंटू 12, 2 जीरो जा 0, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 0 3 1 0 6 5, कितना आया 1,560। कितना आया 1,560, ये अमाउंट आया, ये सेल्स टैक्स आ गया। अब हमें कॉस्ट प्राइस हमें कितना पे करना है, टोटल अमाउंट लेना है। टोटल अमाउंट हम क्या पे कर रहे हैं वो बताना है। टोटल अमाउंट कैसे पे करेंगे कि हमने कितना, कॉस्ट प्राइस कितना था 13,000, वो प्लस सेल टैक्स हमारा कितना आया 1,560, दोनों को प्लस कर देंगे। तो लिखते हैं 13,000 0651 0654, कितना आया टोटल 14,560। दिस इज द आंसर, दिस अमाउंट Vinod have to pay. Now moving toward the question number 9. Arun bought a pair of skate at sale where the discount given was 20%. हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि डिस्काउंट जो है वो 20% है, ठीक है। बोला अरुण ने एक पेयर खरीदा स्केट्स का जो कि सेल पर था, उसको डिस्काउंट 20% का मिला। इफ अमाउंट ही पे 1600, फाइंड द मार्क्ड प्राइस। हमें मार्क्ड प्राइस निकालना है, तो क्या करेंगे, लेट द मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस हमको पता नहीं, तो पहले हम मार्क्ड प्राइस को हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स। तो डिस्काउंट परसेंट कितना गिवन है हमको 20 गिवन है, तो 20% का बेस होता है 100 इंटू मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस क्या है हमारी एक्स, तो 0 से 0 1 जा 5 जा, तो मैं डिस्काउंट अमाउंट को क्या लिख सकती हूँ, x/5 लिख सकती हूँ। मैंने लिख दिया, ये डिस्काउंट अमाउंट थी x/5, ठीक है। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, मार्क्ड प्राइस में से अगर हम डिस्काउंट अमाउंट को माइनस करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आता है। मार्क्ड प्राइस हमारी कितनी है x, डिस्काउंट हमारा कितना है x/5, तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, ये हमको गिवन है कितना, दैट इज 1600, हमने उतने में दिया। अब यहां 1 है, एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 5x माइनस एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू 1600, तो ये क्या आ जाएगा 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 1600 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया
तो 4x इज इक्वल टू 1600 इंटू 5। तो x इक्वल टू 1600 इंटू 5 अपॉन 4। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 00, 4 5 जा 20 और 2 0 एज इट इज लगा दी। तो x इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू हमारा कितना आया 2000। दिस इज द आंसर। नाउ मूविंग टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कह रहा है आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर 5400 इंक्लूडिंग 8% वेट। बोला मैंने हेयर ड्रायर खरीदा 5400 पर, जिसमें कि इंक्लूड है 8% वेट। फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वॉज एडेड। पूछा कि वेट एड होने से पहले प्राइस कितना था, हमको वो पता करना है। ठीक है, तो हमको कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है 5400, एक ये चीज है। वेट गिवन है हमको, इंक्लूड हुआ है 8%, ये गिवन है। तो क्या करते हैं, लेट द प्राइस बिफोर वेट पूछा है, तो बिफोर वेट को क्या मान लेते हैं हम, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स। वेट हमारा कितना लगा है, वेट परसेंट 8/100 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये 4 जा 8, 50 जा, ये 2 जा, ये 25 जा। तो हमारा वेट अमाउंट कितना आया 2x/25। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब हमें ये पता है बिल अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है। बिल अमाउंट इज इक्वल टू हमारा वेट प्राइस बिफोर वेट कितना था x, प्लस वेट अमाउंट कितना है 2x/25 इज इक्वल टू कितना होता है हमारा कॉस्ट प्राइस कितनी आई हमारी 5400। तो एलसीएम लेंगे 25 उधर जाएगा, तो 25x प्लस 2x/25 इज इक्वल टू 5400। ठीक है, अब क्या हुआ 25 प्लस 2 करेंगे तो आएगा 27x। 25 को उधर ले जाते क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 5400 इंटू 25, x को यहां पे रखेंगे 5400 इंटू 25 अपॉन 27। 27 2 जा 54 होता है। देखो 27 इंटू 2, 7 2 जा 14, 1 उधर 2 2 जा 4, 54। तो 27 1 जा 27, ये जाएगा 2 और 2 0, तो ये कितना आया 200। ठीक है, तो 25 इंटू 2 क्या होता है 25 2 जा 50 और 2 0 के 2 0। तो हमें क्या पता चला, बिल अमाउंट पहले जो वेट प्राइस था, पूछा फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वाज एडेड, तो पहले कितना था 5000 था। वेट 8% जब ऐड हुआ तो वो कितना हो गया 5400। तो दिस इज द आंसर। Now moving toward the last question of this exercise, an article was purchased for 1239, including GST of 18%. उसमें GST include है 18%. Find the price article before GST was added. Exactly previous question की तरह, तो हमको bill amount given है। ठीक है, फॉर्मूले का बिल अमाउंट गिवन है, कितना गिवन है ₹1239, ये हमको गिवन है। जीएसटी परसेंटेज भी गिवन है, दैट इज 18%। तो क्या होगा जीएसटी अमाउंट क्या होगा 18/100 इंटू एक्स। अभी हमने लेट द प्राइस बिफोर जीएसटी बाई एक्स लिखना मैं भूल गई हूं, तो यहां पे लिख देते, इसको काट देती हूँ लाइन को। लेट द प्राइस बिफोर जीएसटी इज इक्वल टू एक्स। तो जीएसटी अमाउंट कितनी आएगी हमारी, दैट इज 18/100 इंटू एक्स। ये गया 9 जा, ये गया 50 जा, तो ये कितना आया 9x/50। ठीक है, अब हमें ये पता है
कि बिल अमाउंट कैसे निकालते हैं हम अपना फॉर्मूला क्या है बिल अमाउंट का प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था बिल अमाउंट इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस हमारा था x प्लस 9x/50 तो बिल अमाउंट हमारा था 1239 इज इक्वल टू 50 उधर जाएगा तो ये जाएगा 50x प्लस 9x एलसीएम लेंगे अपॉन 50 सो जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1239 इंटू 50 क्रॉस मल्टीप्लाई से और 50 प्लस 9 59x तो ये क्या हो जाएगा 1239 इंटू 50 अपॉन 59 इज इक्वल टू x ठीक है 59 वन जा 59 और ये कितने टाइम जाएगा 1239 21 टाइम ठीक है तो x इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 21 इंटू 50 मैं मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ 21 इंटू 50 0 इसका मल्टीप्लाई से 0 क्रॉस 5 वन जा 5 5 टू जा 10 तो 1050 x इज इक्वल टू कितना आएगा आंसर 1050 दिस इज द आंसर